चंदनपुर गांव में, जहां से कल कल करती नीलधारा नदी बहती थी, दो बहनें रहती थीं। किस्मत का खेल ऐसा था कि दोनों सगी बहनें होकर भी दो अलग अलग किनारों की तरह थीं। बड़ी बहन सुधा नदी के उस पार एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहती थी, जिसकी छत बारिश में टपकती थी और सर्दियों में सर्द हवा अंदर आती थी। उसका पति माधव पिछले 1 साल से बिस्तर पर पड़ा था और घर में दाने दाने के लाले थे। वहीं नदी के इस पार गांव की सबसे ऊंची हवेली में छोटी बहन रूपा रहती थी। उसकी शादी गांव के सबसे अमीर व्यापारी सेठ करोड़ीमल से हुई थी। रूपा के पास रेशमी साड़ियां थीं, सोने के कंगन थे और नौकर चाकर थे, लेकिन उसके पास एक चीज की कमी थी, दया। वह कंजूसी में इतनी आगे थी कि अपनी सगी बहन की गरीबी पर तरस खाने के बजाय उसे अपने घर की नौकरानी बनाकर रखती थी। रोज सुबह जब सूरज की पहली किरण भी नहीं निकलती, सुधा अपने घर का सारा काम निपटाकर भूखे पेट रूपा की हवेली की ओर चल पड़ती। हवेली पहुंचकर सुधा ने दरवाजा खटखटाया। रूपा, जो अभी सोकर उठी थी और हाथ में चांदी का प्याला ली चाय पी रही थी, ने दरवाजा खोला और नाक सिकोड़ते हुए बोली, अरे दीदी, आज फिर देर कर दी। सूरज सिर पर आ गया है और तुम अब आ रही हो। मेरे इस इतने बड़े महल का काम क्या जिन्न आकर करेगा? माफ करना रूपा, माधव की तबीयत रात भर बहुत खराब थी। उसे काढ़ा बनाकर देने में वक्त लग गया। रोज के बहाने हैं तुम्हारे। खैर, अब आ ही गई हो तो सुन, आज घर का कोना कोना चमकना चाहिए। पहले आंगन धोना, फिर बाड़े में जाकर बायों का गोबर उठाना और उसके बाद रसोई के सारे पीतल के बर्तन मांजना। याद रखना, एक भी बर्तन में दाग दिखा तो आज की बची खुची रोटियां भी नहीं मिलेंगी। सुधा चुपचाप अपने काम में लग गई। उसकी कमर दुख रही थी, लेकिन अपने बेटे गोलू का चेहरा याद आते ही उसके हाथों में रफ्तार आ जाती। वह सोचती, अगर मैं काम नहीं करूंगी तो शाम को मेरा बच्चा क्या खाएगा? दोपहर हुई। रूपा मखमली गद्दे पर बैठकर मेवे खा रही थी, जबकि सुधा पसीने से लथपथ फर्श पर पोंछा लगा रही थी। काम खत्म होने के बाद सुधा रसोई के दरवाजे पर खड़ी हो गई। रूपा ने एक पुरानी फटी हुई थैली उसकी ओर फेंकी। ले, इसमें कल के उबले हुए चावल हैं जो अब थोड़े खट्टे हो गए हैं, और ये दाल है जो परसों की थी। मेरे घर में तो इसे कुत्ते भी न खाएं, पर तेरे घर में तो ये दावत होगी। ले जा। सुधा की आंखों में पानी भर आया, लेकिन उसने वह थैली ऐसे थाम ली जैसे कोई खजाना हो। उसे अपनी भूख की नहीं, अपने बेटे की भूख की चिंता थी। कुछ दिन बीते। एक सुबह रूपा ने सुधा को बुलाया और कहा, सुन दीदी, कल मेरे पति का व्यापार दूसरे देश तक फैल गया है। इस खुशी में हम एक विशाल महापूजा और भोज रख रहे हैं। गांव के बड़े बड़े जमींदार आएंगे। तुझे कल भोर में ही आना होगा, बहुत काम है। अगले दिन हवेली में उत्सव का माहौल था। हवा में देसी घी, केसर और इलायची की खुशबू तैर रही थी। हलवाई तरह तरह के पकवान बना रहे थे, रबड़ी, मालपुए, 56 भोग। सुधा बिना रुके, बिना थके काम करती रही। उसने झूठे पत्तल उठाए, भारी कढ़ाइयां मांजी और पूरे घर को दर्पण सा चमका दिया। शाम ढलते ढलते सारे मेहमान चले गए। हवेली शांत हो गई, लेकिन रसोई में अभी भी ढेरों मिठाइयां बची थीं। सुधा को उम्मीद थी कि आज शायद रूपा उसे कुछ अच्छा खाने को देगी। शायद थोड़ी सी खीर या एक ताज़ी पूरी उसके बेटे के लिए। रूपा रसोई में आई। उसने देखा कि मिठाइयों के थाल भरे पड़े हैं। उसने सुधा को देखा और फिर एक खाली टूटी हुई मटकी उठाई। उसने जलेबी की चाशनी का बचा हुआ मैल, कड़ाही के नीचे चिपकी हुई जली खुरचन और मिठाइयों के टूटे फूटे चूरे को उस मटकी में भर दिया। ये ले दीदी, ये सब मिठाइयों का चूरा है। वैसे तो मैं इसे फिंकवाने वाली थी, पर सोचा तेरे बच्चे के लिए काम आ जाएगा। ले जा और कल जल्दी आना। सुधा का दिल टूटकर चूर चूर हो गया। इतना काम करने के बाद भी
उसे जानवरों से भी बदतर समझा गया। लेकिन उसने एक शब्द नहीं कहा। मटकी उठाई और भारी कदमों से घर की ओर चल पड़ी। हवेली से सुधा के घर का रास्ता एक घने और पुराने जंगल से होकर जाता था। उस जंगल के बीचों बीच एक प्राचीन खंडहर नुमा मंदिर था, जिसे लोग नाग टीला कहते थे। मान्यता थी कि वहां साक्षात नाग देवता वास करते हैं, लेकिन डर के मारे कोई वहां जाता नहीं था। आज सुधा का सब्र टूट चुका था। वह मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। हे नाग देवता, क्या गरीबी होना कोई पाप है? मेरी सगी बहन मेरे साथ ऐसा व्यवहार करती है जैसे मैं कोई कीड़ा हूँ। मेरा पति मर रहा है, मेरा बच्चा सूखी रोटियों के लिए तरसता है। मैं और नहीं सह सकती प्रभु, या तो मेरी गरीबी दूर कर दो या मुझे यहीं अपने विष से मुक्ति दे दो। सुधा का विलाप जंगल के सन्नाटे को चीर गया। तभी अचानक मंदिर के गर्भगृह से एक तेज नीली रोशनी चमकी। एक विशाल नाग देवता प्रकट हुए। उनके फन पर मणि चमक रही थी। एक गंभीर और गूंजती हुई आवाज आई। पुत्री सुधा, तुम्हारे आंसुओं ने मेरे हृदय को द्रवित कर दिया है। तुम्हारा कर्म शुद्ध है और सहन शक्ति अपार है। अपनी आंखें पूंछ लो, आज से तुम्हारा दुख मेरा हुआ। अचानक वह रोशनी उस टूटी हुई मटकी पर पड़ी। पलक झपकते ही वह मिट्टी की मटकी एक सोने के कलश में बदल गई। उसके अंदर का जला भुना खाना, हीरे, जवाहरात, सोने के सिक्के और गर्मा गर्म 56 भोग में बदल गया। नाग देवता बोले, जाओ पुत्री, ये तुम्हारे सब्र का फल है। इसमें एक छोटी शीशी भी है। उसका रस अपने पति को पिला देना, वो स्वस्थ हो जाएगा। सुधा कांपते हाथों से वह कलश लेकर घर पहुंची। जैसे ही उसने अपनी टूटी झोपड़ी में वह कलश रखा, एक चमत्कार हुआ। देखते ही देखते उसकी फूस की झोपड़ी एक सुंदर, मजबूत और हवादार भवन में बदल गई। उसने जल्दी से वह दिव्य रस अपने पति माधव को पिलाया। जो माधव महीनों से उठ नहीं पा रहा था, वह अंगड़ाई लेकर उठ बैठा, जैसे बस एक लंबी नींद से जागा हो। उसके चेहरे पर तेज आ गया। छोटा गोलू कलश में से मिठाइयां निकालकर खाने लगा। माँ, ये तो जादू है। हम अब अमीर हो गए। सुधा ने हाथ जोड़कर नाग देवता को धन्यवाद दिया। अब उनके दिन बदल चुके थे। माधव ने पास के शहर में जमीन खरीदी और अपना काम शुरू कर दिया। सुधा अब न तो किसी के घर काम करती थी और न ही किसी के आगे हाथ फैलाती थी। 2-3 दिन बीते, सुधा काम पर नहीं आई। रूपा गुस्से से तिलमिला रही थी। उसने अपने नौकर को भेजा। जा देख कर आ, उस महारानी को क्या हुआ, काम पर क्यों नहीं आ रही? नौकर जब वापस आया तो उसकी आंखें फटी की फटी थीं। मालकिन, गजब हो गया। सुधा दीदी अब गरीब नहीं रहीं। उनकी झोपड़ी तो अब आपके महल से भी सुंदर हवेली बन गई है। उनके पति ठीक हो गए हैं और वे लोग सोने की थाली में खाना खा रहे हैं। रूपा को विश्वास नहीं हुआ। वह भागी भागी सुधा के घर पहुंची। वहां का ठाठ बांट देखकर उसके सीने में जलन की आग लग गई। उसने मीठी छुरी बनकर पूछा, अरे दीदी, ये सब कैसे हुआ? तूने मुझे बताया भी नहीं। भोली सुधा ने अपनी बहन को सब सच बता दिया। उसने मंदिर, नाग देवता और उस मटकी वाली पूरी घटना सुना दी। रूपा घर लौटी तो उसका दिमाग शैतान की तरह चल रहा था। उसने अपने पति सेठ करोड़ीमल से कहा, सुनिए, हम भी और अमीर बन सकते हैं। उस नाग के पास बहुत खजाना है। अगर सुधा को मिल सकता है तो मुझे क्यों नहीं? भाग्यवान, हमारे पास पहले से ही इतना धन है जिसकी कोई गिनती नहीं, और धन का लालच अच्छा नहीं। मुझे उससे भी बड़ा महल चाहिए। अगले दिन रूपा ने एक योजना बनाई। उसने अपने रेशमी कपड़े उतार दिए और नौकरानी के फटे पुराने कपड़े पहन लिए। उसने अपने बालों में धूल डाल ली ताकि वह गरीब दिखे। वह सुधा के घर गई और रोने का नाटक करने लगी।
दीदी, हमारे व्यापार में बहुत घाटा हो गया है। सब कुछ लुट गया। अब मेरे पास खाने को भी नहीं है। क्या तू मुझे अपने घर का बचा खुचा बासी खाना दे सकती है? सुधा हैरान थी, लेकिन उसका दिल साफ था। उसने कहा, रूपा, तू चिंता मत कर। भगवान ने मुझे बहुत दिया है। तू ताज़ा और गरम खाना ले जा। मैं तुझे बासी क्यों दूं? रूपा चिढ़ गई। उसे तो वही प्रक्रिया दोहरानी थी जो सुधा के साथ हुई थी। नहीं दीदी, मेरी किस्मत फूटी है। मुझे बासी और जला हुआ खाना ही दे। शायद वही मेरे नसीब में है। सुधा ने भारी मन से कुछ पुराने चावल और सब्जी उसे दे दी। रूपा वह बासी खाना लेकर जंगल की ओर भागी। रूपा उसी मंदिर में पहुंची। उसने वह खाना जमीन पर पटका और जोर जोर से रोने का नाटक करने लगी। हे नाग देवता, देखो मेरी हालत। मेरी बहन कितनी निर्दयी है। उसने मुझे ये सड़ा हुआ खाना दिया है। मैं बहुत गरीब हूँ। मुझे भी सोना दो, मुझे भी हीरा दो, नहीं तो मुझे डस लो। तभी मंदिर में फिर से वही नीली रोशनी हुई, लेकिन इस बार वह शीतल नहीं, बल्कि क्रोध से भरी लाल थी। नाग देवता प्रकट हुए, लेकिन उनका रूप भयानक था। पापिनी, तू मुझे मूर्ख बनाना चाहती है। तेरी गोद में धन के भंडार हैं, फिर भी तू भिखारिन बनकर आई है। तूने अपनी बहन को जीवन भर सताया और अब उसकी नकल करके मेरा वरदान चाहती है। मुझे माफ कर दो प्रभु। मुझे धन चाहिए, बस थोड़ा और धन। तुझे वही मिलेगा जिसकी तू हकदार है। तेरी बहन की मजबूरी थी, इसलिए उसे वरदान मिला। तेरी मक्कारी है, इसलिए तुझे श्राप मिलेगा। जा रूपा, आज से तेरा वो आलीशान महल और तेरा सारा धन उसी धूल में मिल जाएगा, जिस धूल को तूने आज अपने बालों में लगाया है। रूपा बदहवास होकर अपने घर की ओर भागी। जब वह गांव पहुंची, तो उसने देखा कि उसकी गगनचुंबी हवेली ढह चुकी है। जहां मखमली बिस्तर थे, वहां अब केवल टूटी हुई ईंटें और पत्थर पड़े थे। उसका पति सेठ करोड़ीमल सिर पकड़कर बाहर बैठा था, क्योंकि उनकी तिजोरी में रखा सारा सोना कोयला बन चुका था। रूपा घुटनों के बल गिर पड़ी और चिल्लाने लगी। उसका लालच उसे ले डूबा था। सुधा ने जब यह सुना, तो वह दौड़ी आई और अपनी बहन को सहारा दिया। सुधा ने अपनी बहन को माफ कर दिया और उसे अपने साथ रहने को कहा, लेकिन रूपा अब शर्म से अपनी बहन से नजरें भी नहीं मिला पा रही थीं। उसने जीवन भर के लिए सबक सीख लिया था